आनंद आता नहीं है ही। सुख छूट जाए तो आनंद कहीं से आना है, जड़ता से मोह छूट जाए तो चैतन्य कहीं से आना है, विनाशी से मोह छूट जाए तो अविनाशी कहीं से आना है। कैसी उल्टी बातें करते हैं वो, कैसे छूटेगा तो सुखी होगा जी, दुख छूटेगा तो सुखी होगा। दुख छूटेगा तो सुखी ना होगा, दुख छूटेगा तो सुखी न होगा। जरा सोचो, दुखी हुआ है सुख के कारण। अच्छा, सुख न होता तो कोई दुखी होता? क्या ख्याल है? सुख न होता दुख की प्रतीति होती, तो सुख के कारण तो दुखी हुआ है। अब क्या हुआ? दुख के बाद फिर सुख, दुख के बाद फिर सुख का कब? जब फिर इच्छा होगी तब। और इच्छा न हो तो वियोग का दुख है, फिर संयोग की इच्छा न हो तो सुख होगा। हानि का दुख है, फिर लाभ की इच्छा न हो तो सुख होगा। अपमान का दुख है और सम्मान की इच्छा न हो तो दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ ना आने का दुख है, यहाँ ना आने का दुख है, या यहाँ आने का सुख है। और ना आने को मिले तो, और आने की इच्छा ही न रहे तो न दुख। अच्छा, जब सुख नहीं दुख नहीं तब क्या है? आनंद है। समता में शांति है, फिर आनंद है। कितनी मत भक्ति लभते पराम, किसको? शांति नधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त होते हैं वो ठहरते हैं। शांति को कौन प्राप्त होते हैं? जो संतोषी हैं। संतोष ठहर गया, संतोष के बाद इधर से संबंध टूटा और इधर का साक्षात बोध हुआ। इतना सरल है। मत भक्ता संग वर्जिता। कैसे भगवान के छोटे छोटे वाक्य हैं, 150 नहीं, जहाँ देखो तहाँ 2-3 वाक्य, ज्यादा नहीं। 2-3 बातें हम पूरी नहीं कर पाते और जीवन में जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। अपना अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमें कौन नचाता है, कौन दौड़ाता है, कौन लाता है, कौन दुखी करता है? एक ही उत्तर में याद रहेगा। पति पत्नी से झगड़ा होगा तो कौन दुख देता है? पति की गालियाँ, पति के कठोर वाक्य, कौन दुख देता है? इच्छा। पति से जो मिलना चाहिए मान, वो नहीं मिल रहा। प्रश्न और इच्छा में फर्क है। प्रश्न कहते हैं और मिले और मिले और मिले, तृप्त ही नहीं होता, उसका नाम तृष्णा है। और इच्छा कहते हैं जो अभी देखा और जो इनके पास है वो हमें मिल जाए। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। अरे भाई, कितनी सरल बात है। अगर आप याद रखो, थोड़ा जड़ता से ऊपर उठ जाओ, अपना मूल्य बढ़ा दो, अपना मूल्य बढ़ा दो। अभी किसका मूल्य बढ़ाया है? अपना घटा करके दूसरे का मूल्य बढ़ाया है, ऐसा कि नहीं? अपना मूल्य घटाया तब यहाँ आए हो, अपना मूल्य घटाया तो दर्शन कर रहे हो, अपना मूल्य घटाया तो मंदिर में जा रहे हो। लेकिन ये सिर्फ गूढ़ बात है, ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो इसको, अभी तो इतना ही पकड़ लो। हमको आपको अगर संसार में कोई दुख देता है तो न भगवान दुख देता है, न संसार दुख देता है, न परिवार दुख देता है। हमारी इच्छा दुख देती है। कब? जब पूर्ति नहीं होती तब, अथवा पूर्ति होते होते जब बाधा पड़ जाती है तब, है ना? अब कितने लोग हैं जिनको याद रहे दुखी होने पर? दुखी तो हो गए, ये निश्चित है, दुखी हो गए। जैसा अभी हमने बताया था आज ही, अगर पंखा बंद हो जाए रात को सोते सोते, गर्मी भयानक पड़ रही है और नल बंद हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है, तो दुख होगा कि नहीं? कौन दुख देता है? पानी की इच्छा, हवा की इच्छा, शरीर संबंधी जरूरतें दुख देती है। ये भी एक दोष ही है। ये भी एक दोष है। दोष तो है ही है। अपने स्वरूप से हटे तो दोष ही दोष है। दोष का मतलब है दूसरे को देखना। जहाँ दूसरे को देखा दोष शुरू हो गया। दूसरे को देखा नहीं कि दोष शुरू हो गया। अच्छा, दूसरे को कब देखा? सुख के लिए। जरा ये भी याद रखना, दूसरे को देखने से दोष का पता नहीं चलता। हम दूसरे को देखते ही तब है जब हम आशा करते हैं कि सुख मिलेगा, वरना आपको दूसरे की जरूरत है। बड़ी भीड़ पार करते हुए आप सड़क में जा रहे हो, आपको कोई दूसरा दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? यानी दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है। दूसरे को तब देखते हैं जब कोई जरूरत पड़ती। ये हमारी कामना इनसे पूरी होगी तब दूसरे पति की ओर
पत्नी तभी देखती है जब पति से सुख की आशा होती है, पत्नी से सुख की आशा होती है, माता पिता पुत्र से सुख की आशा होती है। भगवान को तभी हम याद करते हैं जब भगवान से कुछ पाने की आशा भी छोड़ने की। आप भगवान को पाने के लिए याद करते हो कि छोड़ने के लिए? अरे कोई तो कह दो हम पाने के लिए याद करते हैं। हाँ जी, पाने के लिए, पाने के लिए याद करते हैं। बताइए कितना अंधे है। जो भगवान को पाने के लिए याद करता है भगवान का भक्त है, जिसकी जो पाना चाहता है उसका भक्त है। क्या सर? इच्छा का हम भगवान से पाना चाहते हैं उसके हम प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी नहीं हैं। अगर भगवान से जो पाना चाहते हैं वो न मिले तो हुआ करो भगवान तुम हमारे काम के नहीं है, ये कामना है। अब भगवान की बात सुनो जिनसे तुम पाना चाहते हो। पाना चाहते हो भाई स्वतंत्र हो, भगवान नहीं कहते तुम परतंत्र हो। परतंत्र हो अपनी कामना से, और कामना न होती तो स्वतंत्र होते। और कामना रखते हो और फिर स्वतंत्रता की इच्छा करते हो, शांति की इच्छा करते हो, तो भगवान कहते हैं तुम इच्छा को छोड़ दो, कामना को छोड़ दो। कामना को छोड़ दो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कामना न छूटेगी तो हरिद्वार आए हो, जहाँ फिर कामना है फिर घर जाओगे, संबंधियों से मिलोगे, फिर तो न तुम्हें तीर्थ शांति दे सकते हैं, न गुरु शांति दे सकते हैं, न भगवान शांति दे सकते हैं। अगर भगवान की मानो, भगवान कहते हैं क्यों दौड़ भाग करते हो, जहाँ हो वही कामना छोड़ दो। क्या सुना? अब आप साबित करो, हमारे सामने कहो कि कामना छोड़ने पर ये बात कौन सी परेशानी होगी, कौन सा दुख रह जाएगा? अरे कटुआ का दुख होता है इसलिए तुम मान चाहती है कि कई बार कहा चुका है। कामना है मान की तब दुख होता है। कटुवाक्यों का दुख होता है क्योंकि मान की कामना है, प्यार की कामना है। जरा सी हान का दुख होता है, हम किसी की चीज नहीं चुराई और हमारी धोती को उठा ले गया, चप्पल उठा ले गया और दुख होता है। तो कौन दुख देता है? लोग दुख देता है। वस्तु की कामना, न मिले तो न मिलने की कामना, और चली जाए तो जाने की कामना, जाने के बाद फिर पाने की कामना। कामना दुख देती है कि कोई वस्तु की हानि दुख देती है? अब तो न भूलोगी। बार बार आप प्रश्न जो करते हो ना याद रखा करो, और ना याद रखो कभी याद ही आएगा। कहने का मतलब ये कि एक बात अगर भगवान के ना स्मरण कर, भगवान को मानने वाले भगवान की दो चार बातें पकड़ लें तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हमें बरसों बीत रहे हैं भगवान को मानते, भगवान की पूजा सिद्ध करते। वो जो तुम भगवान की पूजा करते हो भगवान की पूजा है नहीं, तुम्हारे मन की पूजा है। मन तुम्हारा संतुष्ट हो जाता है पूजाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है प्रार्थनाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है जब कीर्तन पूजा पाठ से। बात जरा सोच लेना, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये तो तुम्हारे मन की पूर्ति का पक्ष है। और पूर्ति के लिए किसी ने बता दिया जब करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, कीर्तन करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो तुम करने लग गए क्योंकि तुम भगवान से कुछ चाहते हो, भगवान को चाहते हो। आज कह दो अच्छा हम आज से हम भगवान को चाहेंगे, है किसी की हिम्मत आज से भगवान को चाहेंगे? क्यों भाई तुम्हारी? अच्छा तुम भगवान को चाहोगे, भगवान को चाहोगे ना? कौन से भगवान को? अयोध्या वाले कि वृंदावन वाले? सर्वव्यापी भगवान को। तब तो और गड़बड़ कर दिया। सर्वव्यापी भगवान को चाहते हो, तुम में है कि नहीं? अगर तुम में है तो कहीं जाने की जरूरत है, नित्य प्राप्त है ना। अब तुम नित्य प्राप्त में यदि संतुष्ट रहो तो यहाँ आने की जरूरत होगी। अरे बाबा महसूस तो करने वाले तुम हो ना, तो बात तो तुम्हारी ऊपर आई ना। जब तुम सर्वव्यापी भगवान को कितना अनादर करते हैं पाठ करने वाले, अखंड पाठ करते साथ जले रहे, माइक लगा करके दूसरों को सोने नहीं देते, और तमाम साधु महात्मा भी उपदेश करते हैं अखंड पाठ करो विवाह हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, ये हो जाएगा। ऐसा धोखा देते हैं पंडित लोग। पंडित होते तो मैं न कहता, क्यों न कहता? मैं भी डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? ये नाराज हो जाएंगे। नाराजी क्यों डर है? कि हम मान चाहते हैं उनसे भी। ये भी हमारी देखो पोल है कि नहीं? जहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं कोई चाह है। सोचो तो पता चले, वरना भय क्या? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में जो संतुष्ट है, परमात्मा से जो अपने को कभी अलग मानता ही नहीं है, उसको कभी भय हो ही नहीं सकता, उसको कभी चिंता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा और भय, हम परमात्मा में और भय,
हम परमात्मा के प्रेमी और चिंता, हम परमात्मा के भक्त और दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन होता है तो ऊपर ऊपर हम कुछ बने हुए हैं, और भीतर भीतर तो मिले हैं, ऊपर ऊपर कुछ बने। परमात्मा से बनने के बाद भी हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कौन दुख देता है? जो अपने को भिन्न मानता है। वो कौन है? अहंकार। अहंकार के कारण दुखी। बड़ी अच्छी बात आज अभी सुनी, ज्यादा कहने पर गड़बड़ न हो जाए। जब अभी या कभी 10 बरस बाद याद रखना, जब कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो संकल्प तुम्हारे भीतर होगा। संकल्प से तुम बच नहीं सकते। पहले इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? या तो पहले का संस्कार है, या संग के अनुसार एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। जहाँ इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? संकल्प होगा। संकल्प होगा तो पूर्ति का प्रयत्न चलेगा। प्रयत्न होगा तो शक्ति, संपत्ति, समय तीनों लगाने पड़ेंगे। लगा चुके, लगा रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? संकल्प की पूर्ति होगी तो क्षणिक सुख। कब तक सुख मिलेगा? जब तक दूसरा संकल्प न होगा। ये भी याद रखना। और दूसरा संकल्प कब न होगा? जब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न न होगी। और दूसरी इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, आनंद से विमुख हो जाओगे, अपने स्वरूप से बुद्धि हट जाएगी। तब ये सब दुर्दशा की यात्रा शुरू होती है। वरना हमारी दुर्दशा कोई कर नहीं सकता संसार में। हमें कोई दुख नहीं दे सकता संसार में। हमारे लिए भय का कोई स्थान नहीं है। कब? जब हम परमात्मा में निरंतर, अंतर नहीं, परमात्मा में निरंतर अनुभव करें। परमात्मा का नहीं। तब भगवान ने कितनी सुंदर बात है। योमांग स्मरति नित्यशा। स्मरण शब्द आया है। न पूजा, न पाठ, न कीर्तन, स्मरण खाली करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है उसका। सततम और नित्यशा, लगातार करो और नित्य करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है। अब एक बात का पता आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो नित्य प्राप्त है, उसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ सब लोग, ऐसा क्या है जो प्राप्त ही है? ऐसा क्या है जिसे आना नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी जाता नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी छूटता नहीं है? ऐसा क्या है जो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है? जरा उसका पता लगाओ। अच्छा, उसका पता न लगे तो इसका पता लगाओ। ऐसा क्या है जो छूटता ही जाता है, छिनता ही जाता है, छोड़ता ही जाता है? किसी रास्ते से चलो। अगर छूटने वाले इससे चलोगे तो उसमें पहुंच जाओगे जो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। नहीं से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ऐसा पता लगाओगे तो उसके जो कभी नहीं कही नहीं सकते, जो है ही, उसमें पहुंच जाओगे। या तो है में पहुंचकर नहीं से हटते चले जाओ, या नहीं को हटाते है में पहुंच जाओ। दो मार्ग हैं। अभी तुम कहाँ हो? जो नहीं है उसमें हो कि नहीं? तुम तो हो ही। तुम निरंतर हो। ऐसा नहीं कभी तुम ना हो। कोई ऐसा समय होता है जब तुम नहीं होते? दुखी हो, सुखी हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी ऐसा समय आता है तुम नहीं होते? तुम हरदम होते हो, लेकिन अपने को भूले हुए हो। तुम जब होते हो तो तुम वही होते हो जहाँ परमात्मा है, वही होते हो जहाँ अखंड है, अनंत है, आनंद है। लेकिन विस्मृति हो रही है। तो कितनी सुंदर युक्ति बता दी। योमांग स्मरति नित्यशा। आपको स्मरण निरंतर किसका आता है? जो अपना है, जिसे अपना मान लिया, जो अपनी प्रीत में रख लिया, जो अपने ज्ञान में स्वीकार कर लिया है। कई शब्द कह गए। ज्ञान में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो, प्रीत में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो कि नहीं? और उसी की याद आती है, और उसकी याद में वो भूला हुआ है जो निरंतर है। अब कैसे तुम याद करोगे? तुम पूजा कर लो, 10 माला जप लो, आरती कर लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन वो तो भूला ही हुआ है जो निरंतर है। जिसमें अंतर है उसकी ओर भाग रहे हो। यहाँ आए हो, अंतर है कि नहीं? गुरु महाराज के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? मंदिर में भगवान के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? और निरंतर का पता, निरंतर का प्रश्न उठा। क्यों भाई, तुम लोग अंतर वाले के लिए भाग रहे हो कि निरंतर रहने वाले को देख रहे हो? बोलो ना। अंतर है, उसकी ओर भाग रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई कि उसी की ओर भाग रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, उसी की सुरक्षा चाहते हैं।
आपको भय क्यों होता है? चला न जाए, छूट न जाए। किसका भय होता है? जो चला ही जाएगा। किसका भय होता है? जो छूट ही जाएगा। अरे बड़ी छोटी छोटी बातें। जमीन जायदाद छोड़ो, चप्पल न कहीं चली जाए, धोती न चली जाए, साड़ी न चली जाए, हैं? कमरा कहीं न चला जाए, घर कहीं न चला जाए, जिसको देखो नाम जब चल रहा है, कीर्तन। जाने की चिंता किसकी है? विनाशी की, विनाशी की। ये हाल है हम अपने को। अरे कम से कम छोड़ो नहीं, अध्ययन तो करो अपना। तुम चिंतित क्यों होते हैं? भयभीत क्यों होते हैं? क्रोध क्यों आता है? बरसों बीत गए चिंता करते, क्रोध करते, कामना करते, बरसों बीत गए। और गीता सुनते, रामायण सुनते भी बरसों बीत रहे। अब बताओ क्या किया जाए? कौन सा उपाय है होश आवे? अब आएगा होश कि नहीं? तो इतना नशा पी लिया है कि होश ही ना आए। मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मुक्त भूतम जगत। सारे जगत के भूत प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहे हैं। उनमें से हम लोग हैं कि और कोई? हाँ, कोई परवाह नहीं, रहने दो हमें। ये दशा है हमारी। अब धोखा क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? तब हम क्या करेंगे? तुमको धोखा देंगे। जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, सब हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब हुआ अभी तक? ये बड़ा गड़बड़ सब चल रहा है। अच्छा भाई, समय हो चुका। के लिए याद रहेगा? आप लोग बड़ा धोखा खाते हो। अभी हम कई बार बता चुके हैं, याद नहीं रहता। काहे आए हो? आपके दर्शन के लिए। दर्शन से क्या होगा? दर्शन से क्या होगा? सत्संग होगा अथवा संत संग हो चुका। इससे क्या होगा? क्या होगा? विवेक होगा। विवेक से क्या होगा? मोह भ्रम। बस दो चीजें हटानी है आपको, मोह और भ्रम। बुद्धि का मोह हटाना है, मन का भ्रम हटाना है। इतना काम तुम कर डालो, फिर हम सब कर डालेंगे। बचा क्या? नहीं, अगर हमारे पास आते हो, ये तुम्हारा काम तुम कर डालो कि हमारे ऊपर सब छोड़ दो। फिर तो कुछ छोड़ना रहेगा नहीं। बड़ा गड़बड़। अब जाओ भाई, कल से कथा में शामिल हुआ करो। आए हो चाहे बैठे बैठे उठाओ, लेकिन शामिल हो जाया करो। पाप नहीं है, सुनना चाहिए था और वो नहीं सुना, ये पाप नहीं है। पाप होता है करने से। जो न करना चाहिए वो कर डाला, इसका नाम पाप है। जो न सुनना चाहिए वो सुन लिया, इसका नाम पाप है। जो न बोलना चाहिए वो बोले, इसका नाम पाप है। न बोलना पाप नहीं है। जो न बोलना चाहिए वो बोल गए, जो न सुनना चाहिए वो सुन गए, जो न सोचना, जो निंदा, जो चर्चा न करनी चाहिए उसकी कर गए, ये पाप। करने में पाप होता है, न करने में पाप नहीं होता। अच्छा भाई, अब इतना सुन चुके हो, आवाज तो ऐसा सुन चुके कि जब तक ये भगवान के वाक्य हम पूरा न करें, विगत इच्छा भय क्रोध हो, जब तक इच्छा रहित और भय रहित, क्रोध रहित हो जाएं तो हम मुक्त हैं। और जब तक ये न छूटे तब तक हम बंधन में हैं। अब इसके बाद क्या सुनना बाकी है? करो, 6 महीने लगा दो, कोई हर्ज नहीं। 6 महीने में इच्छा रहित हम लोग हो जाएं और भय रहित हो जाएं, अब फिर क्रोध छूट ही जाएगा, तो मुक्त हो जाएंगे। फिर आना।